वी आर लाइव नाउ। हेलो बच्चों, कैसे हैं? हम लोग देख रहे हैं आरडी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। हेलो, जुटिए, टाइम हो गया, फटाफट ऑनलाइन हो जाइए, फटाफट ऑनलाइन होइए। हेलो बच्चों, एमडी दिलशाद, गुड इवनिंग, जुम्मा मुबारक हो। राशिद, अस्सलाम वालेकुम। और सब मजे में है? मजे में है बच्चों? आई कैन टीच केमिस्ट्री, आई एम टीचिंग केमिस्ट्री and we are going to discuss about solution. What in the solution? हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्यूशन को डिफाइन किए हैं, आप लोगों को पता होगा और मजा भी आया होगा, है ना? हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जुम्मा मुबारक एमडी दिलशाद। चलिए देखते हैं हम लोग। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सॉल्यूशन। व्हाट डू मीन बाय सॉल्यूशन हम पढ़ा दिए थे, ठीक है? ठीक है, हम पढ़ा दिए थे व्हाट डू मीन बाय सॉल्यूशन। उसका एग्जांपल चल रहा था, एग्जांपल थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर डेफिनेशन देखेंगे हम लोग, है ना? डेफिनेशन देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन का डेफिनेशन और तरीके से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, दिखा सकते हैं, और सब बहुत सारा एग्जांपल है ना बच्चों? देखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सोनुराज, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों, गुड इवनिंग। देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है 4th नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब प्लस क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनाता है? सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और इसको हम लोग कहते हैं, ये सॉफ्ट ड्रिंक जो बना, क्या बना? सॉल्यूशन। क्या बना? सॉल्यूशन। तो दैट मीन्स इसको हम लोग क्या कहेंगे हिंदी में? तो वही क्या लिख दें, हिंदी भी लिख देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, और यहां क्या है? हमारा जल है। ये जो बना हमारा क्या बन गया? पेय पदार्थ। क्या बना? पेय पदार्थ। इसका मतलब ये हमारा क्या है? सॉल्यूशन है। क्या है बच्चों? सॉल्यूशन है, विलियन है ना? आप क्या देख रहे हो कि सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलता है तो सॉल्यूशन बनता है। हम लोग देखेंगे आगे बहुत सारा एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। कहते हैं हम कि कॉपर लेते हैं और प्लस गोल्ड लेते हैं, हमारा बनता है ये एलॉयज, जिसको हम लोग कह सकते हैं बनता है ज्वेलरी। क्या बनता है? ज्वेलरी। कॉपर, कॉपर और प्लस यहां है गोल्ड। गोल्ड को ही हम लोग क्या कहते हैं? सोना। क्या बोलते हैं? सोना। और ये हमारा बन गया मिश्र धातु। क्या बन गया? मिश्र धातुएं, है ना? मिश्र धातुएं बन गया, और इसी को हम लोग इसी से बनाते हैं ज्वेलरी।
जिसको हम लोग बोलते हैं गहना। माँ बहनें पहनती है ना, है ना, माँ बहनें पहनती है कान में, नाक में, बहुत सारा, है ना। तो जितना भी ज्वेलरी बनता है, देखेंगे आज गोल्ड का फैशन है ना, तो गोल्ड है ना, तो बनता है गहना। देखिए इसमें इसका सिंबल होता है Cu, इसका सिंबल होता है Au, यानी ये कॉपर हो गया और ये हमारा गोल्ड हो गया। ये गोल्ड का है सिंबल, संकेत है, सोना का संकेत है Au और कॉपर का संकेत है Cu। बन क्या गया? एलॉयज, मिश्र धातु। आई मीन टू से डियर, बनता है ज्वेलरी। कॉपर और गोल्ड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ज्वेलरी, गहना बनेगा, है ना। राहुल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको बच्चों। अंकुश, सौरभ, मोम डैड कौन है भाई? सौरभ कुमार, सुमित कुमार, है ना। गुड इवनिंग सोनूराज। चलिए रोहित, राहुल कुमार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। देखा जाए, आप समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं कि कॉपर और सोना मिल गया तो क्या बन गया? गहना बन गया। कॉपर और सोना मिल गया तो क्या बन गया? गहना बन गया। इसका मतलब है ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, और ये क्या बना? सॉल्यूशन बना। आप समझ सकते हो बच्चों, यू कैन अंडरस्टैंड योरसेल्फ। आप समझ सकते हो, कॉपर का सिंबल Cu, गोल्ड का सिंबल Au। उसी तरह से एलॉयज बनता है, यानी ज्वेलरी बनता है। क्या बनता है? ज्वेलरी बनता है, गहना बनता है बच्चों, है ना। यूज करते हैं, देखते होंगे फ्रेंड वगैरह सब सिकरी पहनता है, रोल गोल्ड भी पहनता है, कहता है ये सोने का लिए, हम इतने रुपये का लिए हैं। समझ रहे हैं? तो लड़के पहनते हैं अंगूठी, रिंग 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 रिंग, सोना का, सोना का। तो और चैन भी पहनता है ना। माँ बहन नेकलेस पहनती है, मंटिका पहनती है, कान में पहनती है, नाक में पहनती है। बनता क्या है भाई? गहना बनता है। तो ये दोनों जब तक मिलेगा नहीं तो ज्वेलरी बनेगा नहीं। ये दोनों जब तक मिलेगा नहीं, ज्वेलरी बनेगा नहीं। ये दोनों मिलने का मतलब है बच्चों, बना हमारा मिश्र धातु। इसका मतलब ज्वेलरी। ज्वेलरी का मतलब क्या हुआ बच्चों? सॉल्यूशन। क्या हुआ? सॉल्यूशन। ये अपने आप में सॉल्यूशन है, विलियन है। आई मीन टू से होमोजेनियस मिक्सचर है। क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। समझ रहे हो आप? उसी तरह से आप देखेंगे आगे का एग्जांपल। राइट नाउ फास्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हरी अप, फटाफट। विकास कुमार, ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं बस कुछ ही मिनट में। नहीं समझे अंकुश कुमार, कोई बात नहीं, फिर से समझा देते हैं। देखिए, ये हमारा कॉपर है और ये हमारा गोल्ड है। कॉपर को हिंदी में तांबा बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? तांबा, है ना। तांबा और सोना, तांबा और सोना मिला तो क्या बन गया? गहना बना, ज्वेलरी बना। और यह हुआ क्या? विलियन। इसका मतलब है कॉपर जो है यह हमारा क्या है? सॉल्यूट है, और ये हमारा क्या है? सॉल्वेंट है। और बना कौन सी हमारा यार? ये सॉल्यूशन नहीं बना, है ना। ये हमारा विलय है, और ये हमारा विलायक है, और ये हमारा क्या बन गया भाई? विलियन बन गया, है ना। कहने का तात्पर्य है अंकुश जी, जो गहना पहनते हैं, अंगूठी बनता है या गले का हार पहनते हैं, वो विलियन है। समझ रहे हो आप? वो विलियन है। एक प्रकार से सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलेगा तभी जाकर विलियन होता है। समझ रहे हो अंकुश? समझे? अंडरस्टूड? रिप्लाई दीजिए। वेरी इंटरेस्टिंग विकास कुमार, थैंक्स अ लॉट। देखिए, समझिए इसको। समझ गए? जवाब दीजिए अंकुश। अंकुश रिप्लाई दीजिए। समझे? समझ गए? मिटा दूं क्या? चलिए बच्चों फटाफट देखते हैं।
कॉपर हमारा सॉल्यूट है और गोल्ड हमारा सॉल्वेंट है, दोनों मिला तो उसको कहते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु मतलब वह ज्वेलरी बना गहना, और गहना को ही हम लोग एक प्रकार से कह सकते हैं अपने भाषा में सॉल्यूशन हुआ। समझ गए अंकुश? चलिए देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। 4th नंबर हुआ था ना, 5th नंबर में देखते हैं। हम कहते हैं यार कि यह ले लेते हैं हम लोग कॉपर और प्लस ले लेते हैं जिंक, बनता है हमारा, देखिए कॉपर का जो संकेत होता है, कॉपर लिखते हैं हिंदी में, या इसी को बोलते हैं तांबा, इसको बोलते हैं जिंक। क्या बोलते हैं? जिंक। और यह दोनों आपस में जो है मिलता है। देखिए तांबा और जिंक मिला, देखिए तांबा और जिंक मिला, हम कहते हैं तो और जौ और तो। ध्यान देंगे हम क्या कह रहे हैं, बार बार पूछता है रेलवे, एसएससी, बैंकिंग में ये सब क्वेश्चन बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है, और हम ट्रिक बताने जा रहे हैं। समझ गए? ट्रिक बताने जा रहे हैं, देखिएगा। इसमें तांबा में तो है, जौ में, जिंक में जौ है ना, और यह दोनों मिलकर बनाता है ब्रास। क्या बनाता है? ब्रास। कहने का तात्पर्य है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पीतल। पीतल बन गया। देख रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? यानी कहने का तात्पर्य है, इसका एक ट्रिक हम लोग बना सकते हैं। कॉपर इसका संकेत Cu होता है, जिंक का सिंबल होता है Zn, दोनों मिलता है तो बनता है हमारा क्या? क्या बनता है? पीतल। आपस में इसका मतलब है ये क्या है? एक तरह से सॉल्यूशन है। क्या है ये? विलयन है। अब ट्रिक देखना है। देखिए हम कह रहे हैं पिताजी, क्या कह रहे हैं? पिताजी। ध्यान दीजिएगा, बराबर पूछता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछता है। पिताजी लिख दिए हम, क्या लिख दिए? पिताजी। अब देखिए पिताजी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। पिताजी जो हो गया, अब देखिए क्या है, ये जो हमारा पीतल है, पीतल कैसे कैसे बना? तो तांबा और जिंक से। देखिए तांबा प्लस जिंक, तांबा और जिंक, कॉपर और जिंक मिला तो क्या बन गया? पीतल। क्या बन गया? पीतल। तो देखिए पीतल कैसे बना, यहां तो है, तो आकार, और यहां कौन सी है? जो है, तो हम कर दिए जी, तो क्या हो गया? पिताजी ने हो गया। इसलिए हम कहते हैं पिताजी, पिताजी। तो यहां याद रखना है पीतल, 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 तो आकार तांबा, जी जिंक, तांबा तो तांबा, जी जिंक, दोनों मिलकर क्या बनाया? पीतल। क्या बनाया? पीतल। वही कह रहे हैं कि कॉपर और जिंक मिलकर क्या बनाया? ब्रास, मींस पीतल बन गया। दोनों को हम लोग मिला देंगे, क्या बन जाएगा? पीतल। याद रखना है पीतल कैसे बनता है? तांबा और जिंक के मिश्रण से, और आपस में ये दोनों, देखो यार, ये दोनों हमारा क्या है? तो ये हमारा क्या है? सिंबल है, सबका एलिमेंट है, यानी कि कहने का तात्पर्य ये हमारा सॉलिड फॉर्म, ये भी सॉलिड फॉर्म में, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? मेटल है। आप लोग देखे होंगे दोनों मिल जाता है तो क्या बन गया? हमारा सॉल्यूशन बन गया। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है पीतल यानी तांबा और जिंक मिलता है तो क्या बनता है? पिताजी। तो पी मतलब पीतल, तो आकार मतलब तांबा, और जबरीकार मतलब जिंक। पीतल बनता कैसे है? तांबा और जिंक के मिश्रण। तो तांबा और जिंक का मिश्रण जो हुआ, ये क्या हो गया? एल्लॉयज ना है। क्या है ये? एल्लॉयज है। यानी कहने का मतलब क्या है? ये मिश्र धातुएं हैं। तो मिश्र धातुएं हैं, मिश्र धातुएं हैं, तो मिश्र धातु का मतलब क्या चीज? सॉल्यूशन है ना। तो कहने का मतलब है इट फॉर्म्स होमोजेनियस मिक्सर, इट फॉर्म्स होमोजेनियस मिक्सर, सो इट इज अ सॉल्यूशन। ये हमारा क्या है? सॉल्यूशन है बच्चों। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? रिप्लाई मी, रिप्लाई मी। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट।
चलिए बच्चों मिटा दें, मिटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपर और जिंक मिलेगा तो क्या बनेगा? पीतल। और कॉपर को संकेत में कहते हैं Cu, जिंक को Zn, है ना, यानी पिताजी, पीतल। याद रखना है पिताजी, और समझ में आ जाएगा बनता है पीतल। समझ रहे हो? ये ट्रिक याद रखेंगे, रहेगा ना, भूलने की तो बात है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5th नंबर था, 6th नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें आप क्या देख रहे हैं? हम लोग कहते हैं काताटी। ध्यान देंगे हम क्या बोल रहे हैं? काताटी। तो काताटी का मतलब क्या हुआ? तांबा। और प्लस क्या बन गया? टीन। मिलकर क्या बनाता है? कांसा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉपर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? टीन। और यहां बनता है हमारा कौन सी है? ब्रॉन्ज। देख रहे हैं? इसको सिंबल में क्या कहेंगे? Cu। ये क्या हो गया? Sn। हमारा ये बना कौन सी? एलॉयज। क्या बना? एलॉयज। मीन्स क्या? मिश्र धातुएं, मिश्र धातुएं। और आपस में ये क्या है? तब सॉल्यूशन है। कहने का मतलब ये हमारा सॉल्यूट है और ये हमारा सॉल्वेंट है। बना कौन सी? सॉल्यूशन। सॉल्यूट सॉल्वेंट बना कौन सी? सॉल्यूशन। समझ रहे हैं? अंकुश बहुत परेशानी हो रहा है, नहीं समझ रहे हो? हाँ, हम कहते हैं यार कि कॉपर और टीन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कांसा बनेगा। एक ट्रिक याद रखना है, काताटी। देखियो, का मतलब कौन सी हो गया? कांसा। का कांसा। और ता मतलब तांबा, टी मतलब टीन। तो काताटी नहीं हुआ जी? कोई दिक्कत? समझ में आया? समझ में आया? आप देखेंगे इसी तरह से आगे, तो हम देख रहे हैं क्या कि सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलता है तो बनता है सॉल्यूशन, है ना। और ये होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है। तो होमोजेनियस मिक्सचर जो भी होगा बच्चों, वो क्या होगा? रियल में सॉल्यूशन होगा। रियल में क्या होगा? सॉल्यूशन होगा, है ना। सौरभ कुमार, गुड इवनिंग बच्चों, ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग। ओके, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें जी। रिप्लाई दो, रिप्लाई, जवाब दो, जवाब तेई में फटाफट। समझ में आया? सॉल्यूट यानी विलय, सॉल्वेंट यानी विलायक, मिलकर क्या बनाया? सॉल्यूशन। क्या बनाया? सॉल्यूशन, है ना। चलिए मिटाते हैं। ये था एग्जाम्पल था, इसका हमने डेफिनेशन बता दिया है। डेफिनेशन हमने क्या बताया था? देखिए, ध्यान दीजिएगा। डेफिनेशन में हम बताए थे, ओके प्रीति कुमारी। चलिए देखा जाए, देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग बता दिए थे डेफिनेशन किसका? सॉल्यूशन का। डेफिनेशन हम बताए थे आप लोगों को, यानी परिभाषा, है ना। बताए थे आप लोगों को किसका? सॉल्यूशन का। ध्यान देंगे आप लोग, सॉल्यूशन का डेफिनेशन हम बताए थे, नहीं? हम बताए थे कि अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज नॉन एज सॉल्यूशन। बताए थे। आज हम लोग 2-3 तरीके से सीख लेते हैं। जो तरीका आपको समझ में आएगा, जो तरीका आपको समझ में आएगा, वही तरीका याद रखना है ना। हम 3-4 तरीके से डेफिनेशन इसका लिख देते हैं और अच्छे तरीके से आप लोग घर में रफ बनाकर, रफ को फेयर करके अपने माइंड को सेटअप करेंगे। कौन सा डेफिनेशन आप पर सूट होता है, वही डेफिनेशन याद करना है। अपने आप पर सूट होना चाहिए, समझ रहे हैं। और तभी जाकर आपको याद होगा। कुछ भी आप पढ़ते हो, याद नहीं होता है, तो मीन्स आप अपने में माइंड में सेट नहीं कर पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो। अगर समझ जाओगे तो वो जन्म जन्मांतर तक याद हो जाता है। भूलने की बात ही नहीं है यार, प्रश्न ही नहीं उठता है, भूलेंगे आप। पूछेंगे व्हाट मीन बाय सॉल्यूशन, फट से बता देंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हो, हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप समझ रहे हो, है ना। समझ रहे हैं। चलिए
देखते हैं सॉल्यूशन का डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। हम डेफिनेशन लिखाए थे, ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग केमिकल स्पेसीज इज कॉल्ड सॉल्यूशन। देखिए मैंने कल लिखाया था ए होमोजेनियस, कल मीन्स प्रीवियस क्लास में लिखाया था, समझ रहे हैं, प्रीवियस क्लास में मैंने लिखाया था ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। बट मैं आज देख रहे हैं, आज टुडेज क्लास जो देख रहे हो आप, इसमें क्या देख रहे हो, हमने थोड़ा सा जोड़ा है ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग केमिकल स्पेसीज। आपने जो क्लास देखा होगा उसमें हम बताए थे कि नॉन रिएक्टिंग केमिकल स्पेसीज में ही, नॉन रिएक्टिंग केमिकल स्पेसीज में ही हम लोग, है ना, जब भी होगा तो वो सॉल्यूशन बनेगा। नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए हर हालत में। यदि आप नॉन रिएक्टिंग नहीं रहेगा, इसका मतलब है आप समझ जाओ कि वो सॉल्यूशन नहीं है। क्या देख रहे हैं, ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग केमिकल स्पेसीज। कह सकते हो यार इसको कहते हैं दो या दो से अधिक अप्रतिक्रियाशील रासायनिक पदार्थ के समांग मिश्रण को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, यानी विलयन कहते हैं। इसमें थोड़ा सा जोड़ दिए हैं, दो या दो से अधिक अप्रतिक्रियाशील रासायनिक पदार्थ यानी नॉन रिएक्टिंग केमिकल स्पेसीज रिएक्ट नहीं करेगा, हर हालत में ये याद रखना है पॉइंट को, रिएक्ट नहीं करेगा। एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि रियल में वो सॉल्यूशन है बच्चों। तो यही है, दो या दो से अधिक अप्रतिक्रियाशील रासायनिक पदार्थ के समांग मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। सिंपल भाषा में बच्चे की तरह याद रखना है तो क्या लिखेंगे, a mixture of solute and solvent is called solution। देखिए क्या कह रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, है ना। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिश्रण को क्या कहते हैं बच्चों, सॉल्यूशन कहते हैं, है ना। कहने का तात्पर्य है कि विलय और विलायक के मिश्रण को विलयन कहते हैं, है ना। ये डेफिनेशन याद रखना नहीं है, बट समझ लेना है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलता है तो सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलता है तो सॉल्यूशन बनता है। समझ रहे हो सोनूराज, समझ रहे हो, है ना, प्रीति समझ रहे हो आप, ऑल ऑफ यू बच्चों सभा को कह रहे हैं। ये सिंपल भाषा में लिखना है, a mixture of solute and solvent is called solution। दैट मीन्स विलय और विलायक के मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। बच्चे की तरह लिखना है तो लिख लीजिए। बचपन में आप लोग बहुत जिद करते होंगे, पापा ये चाहिए, पापा वो चाहिए, जिद्दीपनी है ना, तो लिख देना है विलय तथा विलायक के मिश्रण को क्या कहते हैं बच्चों, विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो याद रखना है ना, याद रखना है, ओके। लिखा जाए इसको फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिए। सात 420 पर 720 क्या देखते हैं यार।
हेलो बच्चों, लिख लिए क्या? स्क्रीनशॉट लिए? चलिए फटाफट देखते हैं। गगन कुमार, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। चलिए देखते हैं, मिटा देते हैं। ये जो हम बताने जा रहे हैं अभी जस्ट बताएंगे डेफिनेशन, है ना। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट डू मीन बाय सॉल्यूशन। समझ रहे हैं? आप पढ़ चुके हैं, 3 टाइप में हम बता चुके हैं, नहीं अभी हम 4th टाइप में बताएंगे, है ना। इसको बढ़िया से याद रखना है। हम पहले भी बता चुके हैं, इस चीज को चर्चा कर चुके हैं। जो बच्चे इसमें न्यू हैं उसके लिए मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूंगा, क्योंकि हम लोगों को आगे भी बढ़ना है आज, है ना। थोड़ा सा आगे भी बढ़ना है, सॉल्यूशन से थोड़ा सा आगे भी बढ़ना है, इसके डेफिनेशन से आगे भी बढ़ना है ना। आप लोगों का स्नेह देखते हैं तो थोड़ा सा लगता है क्या कि बता देते हैं, चलो ठीक है, आज फर्स्ट क्लास होगा तुम लोगों का किसी का, तो फिर दिक्कत होगा, समझ में नहीं आएगा। तो भावना से जुड़ने के बाद यही सब होता है। इसी को कहते हैं फ्रेंडशिप, दोस्ती, दोस्ती से मोहब्बत, मोहब्बत से इजहार। समझ रहे हो बात को ना, है ना, समझ रहे हो। तो ये आप लोग समझते हो वो दोस्ती का मतलब होता है सिर्फ क्या कहते हो, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड? नहीं नहीं नहीं, रियल में दोस्ती जो होता है वो बढ़कर होता है ना। उसमें उसका जो होता है ना, वो मेरे बिना नहीं रह पाता है, मैं उसके बिना नहीं रह पाता हूं। दैट मीन्स फ्रेंडशिप, रियल फ्रेंडशिप। समझ रहे हो ना। यानी जस्ट कपल का आप देखो, कपल का फ्रेंडशिप देखो, माता पिता, भाई बहन, है ना, बॉय और गर्ल दोनों का मिक्सर, है ना। दैट मीन्स ये सॉल्यूशन होता है। वो पहले ही बता दिए थे सॉल्यूशन का क्या पहचान है। अपना वास्तविक पहचान वो खो देता है, अपना रियल पहचान, अपना वास्तविक पहचान खो देता है, अपने आप में वो नहीं रहता है ना। जैसे उसको ब्रेकअप होता है, देखोगे क्या होता है, नहीं पापा मैं नहीं रह पाऊंगा, नहीं अब्बा मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। दैट मीन्स क्या होता है ना कि वो रियल में अपना पहचान ही खो दिया कि वो है कौन, है ना। तो ये रियल सॉल्यूशन होता है। हम देखते हैं अभी सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिखाते हैं, इसको एकदम बेहतरीन ढंग से लिखना है, याद रखना है ना। कुंदन कुमार, गुड इवनिंग। चलिए देखते हैं, तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेम कहानी है, ए होमोजेनियस मिक्सर ऑफ 2 or more substances which lose their individual identities and cannot be separated by simple method is known as solution। देखो बच्चों, मैंने पहले ही बता दिया था, ये हम स्टार्टिंग में बताए थे। एक बीकर लिए थे, उसमें डाल दिए थे, है ना। आप देखे होंगे अभी तुरंत हम बताए भी। बीकर का मतलब उसमें सिर्फ ऐसा शुगर और वाटर ही नहीं लेते हैं, कॉपर जिंक को भी ले सकते हैं, है ना। देख रहे हैं हम लोग, देखेंगे कि सिल्वर भी लेंगे, कॉपर भी लेंगे, निकेल भी लेंगे, है ना। तो बहुत सारा ऐसा सॉल्यूशन हमने बता दिया आप लोगों को, आगे हम लोग देखेंगे भी। इसको हम लोग समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। कह रहे हैं ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances, कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक, है ना, 2 या 2 से अधिक पदार्थ के समांग मिश्रण, 2 या 2 से अधिक पदार्थ के समांग मिश्रण, 2 या 2 से अधिक पदार्थ के समांग मिश्रण रहेंगे। बट याद रखना है विच लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज, जो अपना वास्तविक पहचान खो देता हो। रियल में हम नहीं हैं, वो हो गए। समझ रहे हो, है ना। इमोशनल ब्लैकमेल, इमोशनल अत्याचार हो गया, समझ रहा है ना। इमोशनल अत्याचार का मतलब समझते ही है ना, है ना। वो कहता है क्या क्या मित्र खाना खाया क्या, बोलते दो यार मन ही नहीं लग रहा है, इच्छा नहीं कर रहा है,
है ना? होता है राहुल, होता है सोनू, है ना? ऐसा होता है कुंदन, है ना गगन? तो कहता है यार मन नहीं लगता है, मम्मी का याद बहुत आता है। घर से जो आए हैं ना, मम्मी का खाना, है ना, मम्मी का हर कुछ बात याद आना, है ना, वो सताता है। इसका मतलब आप दिल से अटैचमेंट हो गए हैं, जुड़ गए हैं, है ना? मां के बिना आप नहीं रह सकते हैं। यही है रियल पहचान, आपने खो दिया, है ना? एक दोस्त दूसरे दोस्त के बिना नहीं रह पाता है, अपना पहचान खो दिया। एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बिना नहीं रह पाता है, इसका मतलब अपना पहचान खो देता है, वास्तविक पहचान खो देता है। एक दिन अगर बात नहीं करोगे तो लगता है क्या कि हम लोग जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे, है ना? खाना नहीं खाया जाता है, नींद नहीं आता है। दैट्स ऑल। कहने का तात्पर्य मैं क्या कह रहा हूं, समांग मिश्रण होगा, समांग मिश्रण होगा बच्चों, लेकिन वो अपना पहचान भी खो देगा, वास्तविक पहचान खो देगा यार, रियल पहचान खो देगा। और कह रहा है एंड कांट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड, है ना? उसको आसान तरीके से अलग नहीं कर पाता है ना? समझ रहे हो? क्योंकि अब मान के चलो दो दोस्त है, इसमें कोई तीसरा मान के चलो उसको भड़का देता है, कहता है कि तुम्हारा दोस्त तो ऐसे बोला तुम्हारे बारे में, दोनों में बातचीत बंद, है ना? लेकिन कुछ एक दिन के बाद देखोगे कि दोनों फिर मिल जाता है। चाहता है लोग अलग करने के लिए, लेकिन क्या कह रहा है, कांट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड, आसान तरीके से अलग नहीं कर सकते हैं बच्चों, एकदम आसान तरीके से अलग नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब वो सॉल्यूशन है, हम उसमें डिजॉल्व हैं, वो हम में डिजॉल्व है ना? तो सॉल्यूट सॉल्वेंट मिल गया, सॉल्यूशन बन गया। लेकिन याद रखना है बच्चों, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस रहेगा, लेकिन याद रखना है विच लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज, जो अपना वास्तविक पहचान खो देता हो। और कह रहा है कांट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड, आसान तरीके से जुदा नहीं कर सकते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लवर स्वीटहार्ट को आसान तरीके से अलग नहीं कर सकते, है ना? जब रियल में हो जाता है तो कहता है कि पापा मैं इसके बिना जी ही नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा, मुझे खाना नहीं खाया जाता है, मुझे नींद नहीं आती है, मुझे पढ़ने की इच्छा नहीं होती है ना? तो ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बात करते हैं बार बार आप लोगों को, चूंकि आप लोग का टीनेज है ना, आप लोगों को बताने का मतलब है उसी भाषा में हम बताना चाहते हैं कि रियल में सॉल्यूशन होता क्या है। हमने भी बताया जस्ट कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के बिना नहीं रह पाता, इसका मतलब डिजॉल्व है ना? एक दूसरे में डिजॉल्व है, उसके वो मैं अपना पहचान खो देता हूं और वो अपना पहचान खो देता है, इसका मतलब रियल में क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, होमोजेनियस होगा, है ना? और वह अपना पहचान वास्तविक खो देगा। और कांट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड, आसान तरीके से अलग नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है हम लोग एक फिल्टर पेपर लेंगे और चाहेंगे कि सॉल्यूट सॉल्वेंट को अलग कर दें, सेपरेट कर दें, यह संभव नहीं है। दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर पाता है ना? चाहे वो रियल में फ्रेंडशिप हो या रियल में लवर स्वीटहार्ट हो, दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते हो आप, सिंपल मेथड से नहीं कर सकते हो। कुछ ना कुछ लगेगा उसमें, कैटलिस्ट, है ना? उसमें कुछ ना कुछ देने वाला होना चाहिए, तब होगा, है ना? उसमें उसका भाईजान लगे या फिर अब्बा जान लगे, यानी उसका पापा लगे या भाई लगे, है ना? 2 लवर को अलग करता है, 2 लवर स्वीटहार्ट को अलग करता है। या फिर दोस्ती टूटता है, वो सिंपली दोनों चाहता नहीं है कि टूटे, लेकिन कोई ना कोई आके उसको तोड़ देता है, कहता है फल्लम्मा इना ना बोले तेरा बारे में आए ये बोलता है तुम्हारे बारे में, अच्छा ठीक है हम देख लेते हैं उसको, बस हो गया। तो इसका मतलब हम दिखाएंगे अभी जस्ट कि वो सॉल्यूशन तब नहीं हुआ, अभी जस्ट हम बताएंगे। हम चर्चा कर रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक समांग मिश्रण रहेगा, 2 या 2 से अधिक समांग मिश्रण रहेगा बच्चों, लेकिन अपना पहचान खो देगा, वास्तविक पहचान वो खो देगा, है ना? यानी सॉल्यूड है, अगर सॉलिड है तो हमारा वो द्रव हो जाता है, लिक्विड हो जाता है, समझ रहे हो? अपना वास्तविक पहचान खो देगा। एंड दे कांट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड, आसान तरीके से अलग नहीं कर सकते हैं, आसान तरीके से अलग नहीं कर सकते, आसान तरीके से जुदा नहीं कर सकते। दैट्स ऑल सॉल्यूशन। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? चलो, तो कह सकते हैं इसको कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण, फिर क्या कह रहे हैं,
विच लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज, जो अपना वास्तविक पहचान खो देता हो, एंड कांट बी सेपरेटेड, तथा आसान तरीके से अलग नहीं किया जा सकता हो, तो उसे विलियन कहते हैं, यानी सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर? डेफिनेशन मैंने 4 तरीके से बता दिया। आपके माइंड में जो यहां सेट होता है ना, समझ रहे हो ना, उसी को याद रखना है, क्योंकि जो सेट नहीं होता है उसको याद करना नहीं है। समझ रहे हो? तो चारों तरीके से हमने बता दिया, जो आपको समझ में आता है उसको याद करना है ना। और इसका टॉपिक तो हमने पहले भी बता दिया था कि कैसे कहेंगे कि सॉल्यूशन है, कैसे कहेंगे कि सॉल्यूशन नहीं है, उस पर हम जस्ट चर्चा करेंगे, है ना। कैसे लवर स्वीटर्ट में फ्रेंडशिप होता है, फ्रेंडशिप बदलता है लव में, अफेक्शनेट में, है ना, अट्रैक्शन में, और फिर बाद में वो ब्रेकअप भी हो जाता है। तो रियल में अगर फ्रेंडशिप है ना, अट्रैक्शन है तो सॉल्यूशन है, ब्रेकअप होगा तो नॉट ए सॉल्यूशन। मैं चर्चा करूंगा, जस्ट मैं बता रहा हूं, देखा जाए। एकदम स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, ओके, लिया जाए फटाफट। हेलो बच्चों, देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं, ओके। चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना, है ना। इंटरेस्टेड टॉपिक है बाबू, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। देखते हैं हम लोग। हमने आप लोगों को बताया था, ये हमारा एक बीकर लेते हैं, सपोज मान के चलो हम इसमें ले लेते हैं Cu और लेते हैं Au, है ना। बात समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? अब देखिए, ये Cu जो है हमारा, ये क्या है? कॉपर है। हिंदी में क्या कहते हैं? तांबा। क्या बोलते हैं? तांबा। अब देखिए, यहां हमारा Au है, ये हमारा, इसको कहते क्या है? गोल्ड, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोना, है ना। और ये दोनों अगर मिल जाता है, दोनों अगर मिलता है तो बनाता है हमारा कौन सी? ज्वेलरी। ध्यान देंगे, इसका मतलब इसको कहते हैं हम लोग ज्वेलरी। बना क्या? इसका मतलब गहना। देखिए, दो, है ना, ध्यान दीजिएगा, हमारा दो मेटल आपस में मिल जाता है तो बनता है गहना, ज्वेलरी बनता है। बिना दोनों के मिले हुए कुछ नहीं होगा। कॉपर बोलेगा कि नहीं, हम सॉलिडे में रहेंगे, है ना, अपने आप को बदलेंगे नहीं, तो मिक्सर संभव नहीं है ना। हर हालत में अपना पहचान ही खोएगा इसमें, ये इसमें हमने पहले ही बता दिया था ये सब चीजों के बारे में। इसका मतलब है, ये जो हमारा कॉपर है, ये क्या हो गया? सॉल्यूट। क्या हो गया? सॉल्यूट। और ये हमारा कौन सी है? सॉल्वेंट। ये हमारा कौन सी है? सॉल्वेंट। दोनों मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। यानी इसका मतलब है, ये हमारा विलय है और ये हमारा विलायक है, ध्यान देंगे, और बना कौन सी? विलियन। इसका मतलब ये जो हमारा गहना है, यानी ज्वेलरी है,
यही ज्वेलरी हमारा कौन सी है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है। ओके, चलो देखते हैं। इसका हमने टॉपिक बता दिया था, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले भी बता दिया था कि होना चाहिए ये समांग मिश्रण। कैसा होना चाहिए, समांग मिश्रण बता दिए हैं, यानी रहना चाहिए इसको होमोजेनियस, होमोजेनियस मिक्सर रहना चाहिए। समझ रहे हो बात को। हमने बताया था इट अपीयर्स एज अ सिंगल फेज सिस्टम। हमने बताया था कि एक प्रावस्था बनाता है, यह दोनों मिलकर जब तक आपस में डिजॉल्व नहीं होगा तब तक ज्वेलरी बनेगा नहीं। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं, अपना पहचान खोएगा, अलग तरीके से अलग नहीं कर सकते हैं, समान मिश्रण होना चाहिए, ये सब पॉइंट को नोट करना है। नन रिएक्ट होना चाहिए, कॉपर और सोना नन रिएक्ट है, रिएक्ट होगा फिर सॉल्यूशन कैसे, समझ रहे हैं। तो यह हमारा नन रिएक्टिंग रहता है, नन रिएक्टिंग केमिकल स्पेसीज। इसका मतलब है यह अप्रतिक्रियाशील है, रासायनिक पदार्थ। चर्चा कर चुके हैं, ये सब बता चुके हैं, फिर भी न्यू बच्चों के लिए है ना, हमने पहले ही कहा था कि न्यू बच्चों के लिए पुनः हमको बताना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग मेरा जान हैं, जिगर हैं, कलेजा हैं, करेजा करेजा, समझ रहे हैं ना। अलग नहीं रखना चाहते हैं आपसे, हम अपने में सटा कर रखना चाहते हैं, है ना। यानी ये अफेक्शनेट है, ये जुड़ाव है, ये सॉल्यूशन है। मैं आप में डिजॉल्व हो गया, आप मेरे में डिजॉल्व हो जाओ यार, दैट मीन सॉल्यूशन, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये सब पॉइंट याद रखना है। समान मिश्रण होना चाहिए, सिंगल फेज सिस्टम शो करेगा, नॉन रिएक्टिंग रहेगा, और बताए थे विच लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज, अपना वास्तविक पहचान खो देता है, अपना वास्तविक पहचान खो देता है, अपना वास्तविक पहचान खो देता है, और आसान तरीके से एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। यानी कहने का मतलब है कि आसान तरीके से हम लोग आसान तरीके से सॉल्यूट तथा सॉल्वेंट को अलग नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं, उसी को सॉल्यूशन कहते हैं। इस पर चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं कि समान मिश्रण रहेगा, ध्यान देना है। ये सॉल्यूशन जो है ये हमारा सॉल्यूशन है, विलियन है हमारा। विलियन में जब भी रहेगा तो समान मिश्रण रहेगा, और वह सिंगल फेज दिखाएगा, सिंगल फेज होमोजेनियस रहेगा, सिंगल फेज दिखाएगा, नॉन रिएक्टिंग रहेगा, नॉन रिएक्टिंग रिएक्ट नहीं होगा, और अपना पहचान खो देगा, और वह क्या होगा, आसान तरीके से अलग नहीं कर सकते, आसान तरीके से अलग नहीं कर सकते हैं। फटाफट एकदम हाथ चला के स्क्रीनशॉट लीजिए शार्पली, उसके बाद हम लोग बताते हैं, दिखाते हैं सॉल्यूशन कैसे नहीं होता है। ये तो सॉल्यूशन है, ये तो फ्रेंडशिप है, ये तो फ्रेंडशिप है, ये तो लव है। नफरत कैसे बदलता है देखो, हम दिखाते हैं तुरंत, जस्ट राइट नाउ। चलिए बच्चों, हो गया, मिटा देते हैं। याद रखना है पॉइंट को, समान मिश्रण होगा और सिंगल फेज सिस्टम शो करेगा, नॉन रिएक्ट होगा, अपना पहचान खो देगा, आसान तरीके से अलग नहीं कर पाएंगे, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं रियल में सॉल्यूशन है।
अब हम दिखाते हैं सॉल्यूशन कैसे नहीं है ना। अब हम दिखाएंगे कि सॉल्यूशन कैसे नहीं है। एक बीकर लेते हैं हम, इसमें हम डाल देते हैं जल को। ये हमारा वाटर है, यानी कि ये हमारा जल है, और इसमें हम डाल देते हैं ऑयल। इसमें हम डाल देते हैं ऑयल। क्या डाल दिए? ऑयल, यानी कि तेल डाल दिए। इसमें भी दो कंपोनेंट है, दो अवयव है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? इसमें भी दो अवयव लिए हैं, उसमें भी दो अवयव था। जब तक दो नहीं मिलेगा तीसरा कैसे होगा यार? समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? तो दो अवयव इसमें भी लेंगे। देखिए, अब देखिए इसमें कितना अवयव है। एक अवयव ये हो गया, एक कंपोनेंट ये हो गया, और एक कंपोनेंट ये हो गया। कितना कंपोनेंट है? दो कंपोनेंट है। दो अवयव है कि नहीं है? है कि नहीं है ना जी? दो अवयव है। यस सर, यस यस यस। तो देखते हैं यहां हमारा दो कंपोनेंट है, लेकिन दोनों अपना पहचान खोएगा नहीं। देखिए, कभी भी आप जल में तेल डालिएगा तो तेल सॉल्युबल नहीं होता है, घुलनशील नहीं होता है। तेल अपना औकात दिखाता है, जल अपना औकात दिखाता है। दो दोस्त क्या हो गया? अलग अलग। अरे तुम रहो यार, हम हटा देखेंगे, दुनिया देख लेंगे। यानी बीच में दिख जाता है। दो रहने के बाद भी एक ना हो सका, दो रहने के बाद भी एक ना हो सका। लवर स्वीट हार्ट का ब्रेकअप, समझ रहे हो ना? पापा मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगा, उधर खींच रहा है उसका भाई, चल 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 चल, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये तुम्हारे नसीब में नहीं है, इससे बढ़िया हम तुमको बेहतर करके देंगे, है ना? दैट मीन्स क्या हुआ यार? ये सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। क्या है ये? हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। सोचा था वो फैमिली प्लानिंग करने का, सोचा था वो बहुत बड़ा बड़ा ख्वाब देखने का, वो संभव ही नहीं हो सका, है ना? कहने का मतलब ये डेस्टिनी में जो है था ही नहीं। कहते हैं कि ना, देयर इज नो डेस्टिनी, किस्मत ही नहीं है ना? इसका मतलब है ये परत बनाएगा तो बनाएगा क्या? बनाएगा दो, एक एक मिलकर क्या बनाया? दो, और दोनों का परत अलग अलग रहेगा। इसका मतलब है ये हमारा हेट्रोजेनियस है, हेट्रोजेनियस मिक्सर है। याद रखना है बच्चों, हेट्रोजेनियस मिक्सर है बच्चों, यानी विषमांगी है। विषमांग मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? विषमांग मिश्रण है। सॉल्यूशन का हम लोग देख रहे हैं, एग्जांपल देखे, और हम देख रहे हैं कि सॉल्यूशन ये कैसे नहीं है, चर्चा कर रहे हैं। इसमें क्या करेंगे? इट अपीयर्स एज टू सिंगल फेज, टू फेज सिस्टम। क्या कह रहे हैं? इट अपीयर्स एज टू फेज सिस्टम। दो फेज है, देख लो आप, एक लेयर यहां, एक लेयर यहां, दो लेयर है बना हुआ, अलग अलग है दोनों, सेपरेट है दोनों। इसका मतलब है यह क्या होगा? रिएक्टिंग केमिकल स्पेसीज। कहने का मतलब है यह आपस में क्या कर गया जी? प्रतिक्रियाशील है, प्रतिक्रियाशील। दिखा दिया दोस्त अपना औकात, समझ रहे हो? प्रतिक्रिया दिखा दिया। चलो बातें नहीं करेगा, रन दो उसको सामने। अरे उसके पास है क्या? है ना? समझ रहे हो? अपने आप में घमंड हो गया। दैट मीन्स नॉट ए सॉल्यूशन। इसका मतलब रियल में क्या हो गया? ये हमारा रिएक्ट कर रहा है, तेल और जल, तेल और जल रिएक्ट कर रहा है, प्रतिक्रिया कर रहा है, दिखा रहा है। दोनों का लेयर अलग अलग है, एक नहीं हो सकता, एक नहीं हो सकता है, अलग अलग है। इसका मतलब है हम क्या बोलेंगे? विच डू नॉट लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज। अपना पहचान नहीं खोया। देख रहे हैं? अपना पहचान नहीं खोया। तेल अपने औकात में रह गया, जल अपने औकात में रह गया, दोनों एक नहीं हो सका। और कह रहे हैं एंड
कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड, यानी आसान तरीके से हम लोग अलग कर सकते हैं। समझ रहे हैं? हम लोग आसान तरीके से अलग कर सकते हैं। इसका मतलब है ये सारा गुण रहेगा बच्चों, ये सारा गुण रहेगा बच्चों, ये सारा गुण रहेगा बच्चों, ये सारा गुण रहेगा तो एक वर्ड है हटाओ यार, नॉट ए सॉल्यूशन। दोस्ती खत्म, विलियन नहीं, विलियन नहीं है, वास्तव में विलियन नहीं है। समझ रहे हो? तो ये देखे आपकी जब भी होगा तो विषमांग मिश्रण रहेगा, टू फेज दिखा रहा है, अलग अलग लेयर, ये अलग ये अलग, और रिएक्ट कर रहा है, दोनों आपस में प्रतिक्रिया कर रहा है, आपस में प्रतिक्रिया कर रहा है, और अपना पहचान नहीं खोता है। तेल अपना पहचान नहीं खोता है, जल अपना पहचान नहीं खोता है, यानी ब्रेकअप, अलग अलग, अलगाव हो गया। और इसका मतलब है अपना पहचान ना खोया, और आसान तरीके से हम लोग अलग अलग कर सकते, है ना? तो आप लोग क्लास जो देखे, उम्मीद है कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। लेकिन आप ऐसा करें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, और याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे बच्चों, अपने फ्रेंड सर्किल में ये बात जरूर बोल देंगे। मैं बार बार कह रहा हूं इस चीजों को, आई एम सीइंग अगेन एंड अगेन, I told you many times. I told you many times. I told you many times. RD केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें, ताकि आप घर में रहकर भी पूरे 12th की केमिस्ट्री का आनंद ले सकें। और बहुत इजीली तरीके से, बहुत गांव देहात की भाषा में समझाते हैं बच्चों, और बढ़िया लगता होगा। उम्मीद करेंगे बार बार कि आप लोग यही समझ जाते भी होंगे, है ना? एकदम सिंपल तरीके से, है ना? तो आप रेडी रहेंगे फिर कल पुनः कितना बजे याद है ना? 6 बजे शाम में, संध्या 6 बजे, शाम 6 बजे। घूमने नहीं जाना है, आरडी सर का क्लास है, देव सर क्लास ले रहे हैं, आरडी केमिस्ट्री क्लासेस स्टार्ट है यूट्यूब पर, और टाइम याद रखना है 6 बजे बच्चों। ओके बाय, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।